ॐ सहनावतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आप सभी का वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला कक्षा में स्वागत है। प्रथम भजन के लिए हमारे विद्वान भी आ गए, एक भजन फिर भी ले लेते हैं, उपस्थिति तब तक हो जाए। गाने के लिए आप चंद्र सिंह जी आप सुनाइए, बहुत काल से हमने सुना नहीं, आप सुनाइए। कोई बात नहीं, आपकी आ गया, जब कहेंगे तब मैं आ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कान है किसे सुनाऊं मैं। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कान है किसे सुनाऊं मैं। जब से याद बुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं, जब से याद बुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं। ना जानो इस जीवन अंदर कितने धोखे खाए हैं, ना जानो इस जीवन अंदर कितने धोखे खाए हैं। शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं, मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं। कभी जो चाहूं मिलूं आपसे रोक मुझे ये लेते हैं। कभी जो चाहूं मिलूं आपसे रोक मुझे ये लेते हैं। कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं। है तू नाथ सभी का दाता, तुझसे सब वर पाते हैं। है तू नाथ सभी का दाता, तुझसे सब वर पाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं। दे दो
छींटा ज्ञान का होश में आऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। जो बीती सो बीती, बाकी उम्र संभालूं मैं। जो बीती सो बीती, बाकी उम्र संभालूं मैं। प्रेम पाश में बंधा तुझे, गीत प्रेम के गालूं मैं। प्रेम पाश में बंधा तुझे, गीत प्रेम के गालूं मैं। जीवन मेरे मालिक ये सफल बनाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। आज यही स्थिति है, कोई सुनने वाला नहीं, समझने वाला नहीं। पुण्य कमाने के लिए घर तक जाते हैं, लेकिन गाड़ी में बैठने के लिए तैयार नहीं, छोड़ने के लिए तैयार है, तो भी कोई आने को तैयार नहीं। पुण्य कल्याण चाहते हैं उनका, लेकिन वो बदलने नहीं चाहते। ये सभी की स्थिति है, जो भी है चलते रहना है। तो मैं अपने पंडित नागेश जी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपना वक्तव्य सत्या प्रकाश के आधार पर प्रारंभ करें। आइए सभी लोग एक बार। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। वंदनीय मातृशक्ति, आदरणीय मुनि जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समुल्लास का हम लोग पाठ कर रहे थे। एक अंक हमने इसके विषय में पढ़ा, सृष्टि, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय। ये 3 विषय महर्षि ने इस समुल्लास में लिए हैं और ऋग्वेद के मंत्रों से इस समुल्लास का उन्होंने आरंभ किया है। मंत्र है इयं विसृष्टिर्यत् आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन् सो अंग वेद यदि वा न वेद।
तम आसीत् तमसा गूढ़मग्रे प्रकेतं सलिलं सर्वमा इदं तुच्छयेनान् भवत्पीतं यद्दासीत् तपसत् तन्महिमा जायतैकम् हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् तदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूचं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो यदन्येनातिरोहति यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभ्यसविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म। ये तैत्तिरीय का एक वाक्य लिया है। इस प्रकार से महर्षि इस अष्टम समुल्लास का आरंभ करते हुए कहते हैं, हे अंग, हे मनुष्य, जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है, जो धारण और प्रलय करता है, जो इस जगत का स्वामी है, जिस व्यापक में यह सब जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय को प्राप्त होता है, तो परमात्मा है। उसको तू जान और दूसरे को सृष्टिकर्ता मत मान। अब यहां पर एक वैदिक सिद्धांत की चर्चा हो जाती है कि हम परमात्मा को ही सृष्टिकर्ता माने। इसे आगे विस्तार से करेंगे। दूसरे मंत्र का अर्थ करते हुए स्वामी जी कहते हैं, यह सब जगत सृष्टि से पहले अंधकार से आवृत रात्रि रूप में जानने के अयोग्य आकाश रूप सब जगत तथा तुच्छ अर्थात अनंत परमेश्वर के सम्मुख एक देशी आच्छादित था। पश्चात परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से कारण रूप से कार्य रूप कर दिया। तो यहाँ पर प्रकृति के मूल तत्वों से सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया को सांकेतिक रूप से बताया गया। अगले मंत्र में, हे मनुष्यों, जो सब सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का आधार और जो यह जगत हुआ है और होगा, उसका एक अद्वितीय पति परमात्मा इस जगत की उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था और जिसने पृथ्वी से लेके सूर्य पर्यंत जगत को उत्पन्न किया है, उस परमात्मा देव की सब प्रेम से भक्ति किया करें। ये हिरण्यगर्भ सूक्त का मंत्र है, जिसको प्रार्थना के मंत्रों में भी रखा गया है। बहुत प्रसिद्ध मंत्र, हम सब जानते ही हैं इसको। इसके बाद आगे पुरुष सूक्त से एक मंत्र लिया है, उसका अर्थ करते हुए स्वामी जी लिखते हैं, हे मनुष्यों, जो सब में पूर्ण पुरुष और नाश रहित कारण और जीव का स्वामी, जो पृथ्व्यादि जग जड़ और जीव से अतिरिक्त है, वही पुरुष इस सब भूत भविष्यत और वर्तमानस्थ जगत का बनाने वाला है। जिस परमात्मा की रचना से ये सब पृथ्व्यादि भूत उत्पन्न होते हैं, जिससे जीते और जिसमें लय को प्राप्त होते हैं, वह ब्रह्म है। उसके जानने की इच्छा करो। अब यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी ये मंत्र हैं, इन मंत्रों में बात की गई है परमेश्वर की और विषय हम उठा रहे हैं सृष्टि निर्माण का। पिछले समुल्लास में हमने ईश्वर और वेद से संबंधित चर्चा की थी, लेकिन यहाँ सृष्टि विद्या के विषय में बतलाते हुए भी महर्षि ने जिन मंत्रों को यहाँ प्रकाशित किया है, उन मंत्रों में हर एक मंत्र का अर्थ सुनते हुए हमने ये इस बात को जाना कि इसमें यही कहा गया कि परमात्मा को ही इसका स्वामी जाने, परमात्मा को ही हम सृष्टिकर्ता और प्रलयकर्ता माने और उसी की कृपा से ये सब तेजस्वी पदार्थ अपने अपने प्रकाश को प्राप्त हो रहे हैं। उसी की कृपा से, उसी की व्यवस्था से ये सारा सृष्टि चक्र चल रहा है और उसी के करने से इस जगत का निर्माण होता है, ऐसा हम मानने का अपना मानस बनाएं। ये क्यों आवश्यक है? सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया को समझने के लिए देखिए, एक हमारे ऋषियों की परंपरा है सृष्टि को समझने की, और एक आधुनिक जो वैज्ञानिक, उन लोगों की सृष्टि के निर्माण को समझने की प्रक्रिया है।
हमारे जो ऋषियों ने इस संसार को, इस संसार के निर्माण की प्रक्रिया को और इस संसार में होने वाली घटनाओं को समझने का आरंभ जहां से किया, वो वेदों के ज्ञान के आधार पर किया, और जिसमें उनकी जो प्रथम विचारधारा थी वो यही रही कि सृष्टि का निर्माण परमात्मा ने किया है, और परमात्मा के द्वारा यह निर्मित सृष्टि जो है वो समस्त प्राणियों के, भूतों के कल्याण के लिए है, और इसलिए इसको उन्होंने उसी कल्याणकारी दृष्टि से देखा। लेकिन जो वैज्ञानिक हैं, आज के जो आधुनिक वैज्ञानिक जिनको हम कह सकते हैं, अब तो धीरे-धीरे उनका भी मानस बदलने लगा है, क्योंकि बहुत सारे हाथ पैर मार करके उनको यही निष्कर्ष सामने आया जो हमारे ऋषियों ने रखा था। लेकिन फिर भी हम अगर जो अब तक पढ़ रहे हैं विज्ञान को, उस विज्ञान में हमें यह दिखाई देता है कि जितने भी वैज्ञानिक हैं वो इस मानस के हैं कि इस सृष्टि का निर्माण अपने आप हो गया। यह सृष्टि कैसे कि एक कोई कहता है नेब्यूला बना और उसमें विस्फोट हुआ, और विस्फोट होकर के ये सारे जो बड़े छोटे खंड हैं वो टूट टूट करके अलग अलग हो गए। उसी गति के कारण अंतरिक्ष में ये घूमने लगे, और घूमते घूमते इनका आकार भी गोल हो गया, फिर ये थोड़े घिस गए, और इस तरीके की बहुत सारी बचकानी बातें वो करते हैं। लेकिन ये थ्योरी आज पूरे विश्व में पढ़ाई जा रही हैं, इसलिए इनका भी उल्लेख करना आवश्यक है। परंतु हमारे ऋषियों की जो थ्योरीज हैं वो इतनी सटीक हैं, और उनके द्वारा इस सृष्टि की जो व्याख्या है वही ठीक तरीके से की जा सकती है। तो हमारे ऋषियों का ये कहना है, जो कि वेद का कहना है, वेद का आज्ञा, वेद का आदेश है कि इस सृष्टि के निर्माण को जानने से पहले, इसकी प्रक्रिया को जानने से पहले आप इस बात को अपने हृदय में प्रतिज्ञा करो कि इस संसार का, इस सृष्टि का निर्माण करने वाला वो परमात्मा है। अन्य कोई इस सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकता, और वह सर्वशक्तिमान परमात्मा ही इस सृष्टि के विभिन्न पदार्थों को प्राणी मात्र के कल्याण के लिए बनाता है। समय आने पर वही इनका लय कर देता है। वो इस संसार के उत्पन्न होने से पूर्व भी वर्तमान था, वो इस संसार के समाप्त हो जाने के, सृष्टि के लय हो जाने के बाद भी रहेगा। उसी परमात्मा को हम सृष्टिकर्ता जाने, और फिर क्या करें, इस सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया से, इस सृष्टि में होने वाली घटनाओं के माध्यम से, और इस ब्रह्मांड में उपस्थित अनेक प्रकार के जो बड़े बड़े निर्माण सृजन के कार्य हुए हैं, उनके माध्यम से हम उस परमात्मा को जानने की इच्छा रखें। तो उपनिषद इससे एक कदम और आगे बढ़ करके क्या कहता है कि हम आध्यात्म में और गहरे उतरें, और गहरे उतर करके इस संसार को देख करके उस परमात्मा को जाने, और इस संसार को उस परमात्मा की ही कृपा हम माने। जन्माद्यस्य यतः, शारीरिक सूक्त का ये एक सूक्ति लिया। इसमें कहा जिससे इस जगत का जन्म, स्थिति और प्रलय होता है, वही ब्रह्म जानने योग्य है। तो परमात्मा को हम कहां से, अभी तो हमने पहले वेद के प्रमाणों से और तर्क के माध्यम से, ज्ञान और हेतु के माध्यम से पिछले समोल्लास में परमात्मा को जानने का प्रयास किया। इधर हम सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया, स्थिति और प्रलय की प्रक्रियाओं के माध्यम से भी उस परमात्मा को ही जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न किया, यह जगत परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है व अन्य से? तो उत्तर देते हुए स्वामी जी कहते हैं, निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, परंतु इसका उपादान कारण प्रकृति है। निमित्त और उपादान कारण ये हमको पिछले समोल्लास में भी बतलाए गए थे, पहले भी बतलाए जा चुके हैं। निमित्त का अर्थ होता है कि जो न स्वयं बने न बिगड़े, परंतु दूसरे को बना दे या बिगाड़ दे, तो इसको क्या कहते हैं, निमित्त कारण कहते हैं। और उपादान कारण क्या है, जो जिसके बनने से जो स्वयं बने, स्वयं बिगड़े, परंतु स्वयं न बन सके और न बिगड़ सके, दूसरे के बनाने की जिसमें अपेक्षा हो, उसको उपादान कारण कहते हैं। तो उदाहरण दिया था स्वामी जी ने घड़े का, कि मिट्टी के द्वारा कुम्हार घड़े का निर्माण करता है, तो मिट्टी स्वयं घड़ा नहीं बन सकती, घड़ा स्वयं मिट्टी नहीं बन सकता, परंतु कुम्हार के बना देने से मिट्टी से घड़ा बन जाता है, और फिर घड़े को फोड़ करके मिट्टी बन जाती है। तो ये कुम्हार के करने से हुआ, इसलिए कुम्हार इसमें निमित्त है, और मिट्टी जो है वो उपादान है।
तो इसी प्रकार से जगत जो है उसमें हम देखते हैं कि परमात्मा निमित्त है और जो प्रकृति है यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुण स्वरूप जो प्रकृति है वो इसमें उपादान कारण है। क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की? तो स्वामी जी उत्तर देते हैं नहीं, प्रकृति अनादि है। अनादि किसको कहते हैं और कितने पदार्थ अनादि होते हैं? तो उत्तर दिया ईश्वर, जीव और जगत का कारण, ये तीन अनादि हैं। तो जगत का कारण अर्थात प्रकृति। इसमें प्रमाण क्या है? तो फिर से ऋग्वेद के मंत्र का प्रमाण देते हुए स्वामी जी कहते हैं द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत नश्नन्यो अभिचाकशीति। में शाश्वतीभ्य और समाभ्य ये यजुर्वेद से लिया। जो ब्रह्म और जीव दोनों सुपर्णा अर्थात चेतनता और पालनादि गुणों से सदृश, सयुजा व्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त, सखाया परस्पर मित्र युक्त सनातन अनादि हैं, और समानम वैसा ही वृक्षम अनादि मूल रूप कारण और शाखा रूप कार्य युक्त वृक्ष अर्थात जो स्थूल होकर प्रलय में छिन्न भिन्न हो जाता है वह तीसरा अनादि पदार्थ इन तीनों के गुण कर्म और स्वभाव भी अनादि हैं। तयोरन्य इन जीव और वृक्ष में, जीव और ब्रह्म में से एक जो जीव है वह इस वृक्ष रूप संसार में पाप पुण्य रूप फलों को स्वादवत्ती यानी अच्छे प्रकार भोगता है, और दूसरा परमात्मा कर्मों के फलों को अनशनन न भोगता हुआ चारों ओर अर्थात भीतर बाहर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है। जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव और दोनों से प्रकृति भिन्न स्वरूप अर्थात तीनों पदार्थ अनादि हैं। ये तीन पदार्थों के अनादित्व को संपादित करता हुआ ये वेद का एक मंत्र स्वामी जी ने यहाँ पर प्रकाशित किया कि भाई जैसे दो पक्षी एक पेड़ पर बैठे हों ऐसे ही परमात्मा और जीवात्मा हैं, और ये जो वृक्ष है ये प्रकृति है, उससे उसको भोगता जीव है और परमात्मा जो है वो भोगता नहीं, केवल साक्षी रहता है। शाश्वतीभ्य समाभ्य से क्या बतलाया? अर्थात अनादि सनातन जीव रूप प्रजा के लिए वेद द्वारा परमात्मा ने सब विद्याओं का बोध किया है। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपाः अजो ये को जुषमाणो नुषेते जहात्येनाम भुक्त भोगा मजोन्य। ये भी उपनिषद का वचन है। कहते हैं प्रकृति, जीव और परमात्मा तीनों अज अर्थात जिनका जन्म कभी नहीं होता और न कभी जन्म लेते, अर्थात ये तीन सब जगत के कारण हैं। इनका कारण कोई नहीं। इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ फंसता है और उसमें परमात्मा न फंसता और न उसका भोग करता है। दर्शन में भी जहां पर यह प्रश्न उठाया गया कि जीव पाप पुण्य कर्मों के जो बंधन है या जन्म मरण आदि के बंधन है उसमें किस प्रकार फंसता है, तो वहां पर भी दर्शनकार ऋषि इस बात को स्पष्ट करते हैं कि प्रकृति से संयोग के कारण, जो अविद्या के कारण प्रकृति से संयोग होता है वही जीव के इस झंझट में फंसने का कारण है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने क्या कहा, हम अपने स्वरूप में जब अवस्थित हो जाते हैं अर्थात जब हम प्रकृति और अपने भेद को समझ लेते हैं तब हमें अपने स्वरूप का आभास होता है, और वो स्वरूप का आभास ही हमको मोक्ष का देने वाला बनता है। ईश्वर और जीव का लक्षण ईश्वर विषय में कह आए, अब प्रकृति का लक्षण कहेंगे। तो आप प्रकृति की चर्चा यहां से शुरू करते हैं। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतेर महान महतो अहंकारो, अहंकारात् पंच तन्मात्रा अन्युबेन्द्रियम, पंच तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः। ये सांख्य दर्शन का सूत्र आ गया।
अब यहाँ पर ही आगे चर्चा होती है सांख्य में ही, जो मैंने अभी बतलाई। तो यहाँ पर क्रम बतलाते हुए कहा कि सत्व अर्थात शुद्ध, रज अर्थात मध्य, तम अर्थात जाड्य, तीन वस्तु मिलकर जो एक संघात है उसका नाम प्रकृति है। उससे महतत्व बुद्धि, उससे अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्रा सूक्ष्म भूत और 10 इंद्रियां तथा 11वां मन, 5 तन्मात्राओं से पृथिव्यादि 5 भूत, ये 24 और 25वां पुरुष अर्थात जीव और परमेश्वर, ये जो 25 हैं ये पदार्थ हैं। इनमें से प्रकृति अविकारिणी और महतत्व अहंकार तथा 5 सूक्ष्म भूत प्रकृति का कार्य और इंद्रियां मन तथा स्थूल भूतों का कारण है। पुरुष न किसी की प्रकृति उपादान कारण और न किसी का कार्य, यानी जीव से जीव न उत्पन्न हो सकता है, न जीव से संसार उत्पन्न हो सकता है, न परमात्मा से कोई जीव या परमात्मा से परमात्मा उत्पन्न हो सकता है, ना ही परमात्मा से संसार उत्पन्न हो सकता है। तो जीव और परमात्मा, ये जो 25वां तत्व है, इसको तो आप अलग रख दीजिए। ये तो स्वयं में अपनी सत्ता में है, चेतन तत्व है, और ये न बनता है न बिगड़ता है, ये ऐसा ही रहता है, अविकारी है। हम लोग इस विषय में पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जीव क्या है, अविकारी है, इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। परमात्मा भी अविकारी है, जीव भी अविकारी है, और मूल रूप में प्रकृति भी अविकारी है। यहाँ पर स्वामी जी इस बात को भी स्पष्ट कर रहे हैं कि मूल रूप में तो प्रकृति भी अविकारिणी है, परंतु जब उसके संघात होते हैं और उन संघातों के फलस्वरूप महतत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राओं से फिर पंच महाभूत और ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन इत्यादि बनते हैं। ये अनेक प्रकार के विकृतियां हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, विकृति। प्रकृति से जिनका निर्माण हो रहा है वो कैसे हो रहा है, विकृति। ये सब विकृतियां हैं। सदैव सौम्येदमग्र आसीत, असद्वा इदमग्र आसीत, आत्मा व इदमग्र आसीत, ब्रह्म व इदमग्र आसीत। ये उपनिषदों के वचन हैं। हे श्वेत केतु, यह जगत सृष्टि के पूर्व सत, असत, आत्मा और ब्रह्म रूप था। पश्चात तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेति, सो कामयत बहुश्याम प्रजायेति। यह तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है। वही परमात्मा अपनी इच्छा से बहुरूप हो गया है। सर्वम खल्मविधम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, यह भी उपनिषद का वचन है। जो यह जगत है वह सब निश्चय करके ब्रह्म है, उसमें दूसरे नाना प्रकार के पदार्थ कुछ भी नहीं, किंतु सब ब्रह्म रूप है। ऐसा प्रश्न किया कि ऐसा उपनिषदों में कहा गया है, ऐसा शंका यहाँ पर स्वामी जी के सामने उपस्थित की गई। स्वामी जी उत्तर देते हुए कहते हैं, क्यों इन वचनों का अनर्थ करते हो? ये जो अर्थ निकाले हैं मनमाने ढंग से, ये वास्तविक अर्थ नहीं है, क्योंकि उन्हीं उपनिषदों में अन्नेन सौम्य शुंगेन नापो मूल मनविच्छ, अद्भित सोमस्य शुंगेन तेजो मूल मनविच्छ, तेजसा सौम्य शुंगेन सन्मूल मनविच्छ, सन्मूलाः सौम्येमाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः। ये वास्तविक वचन जो स्वामी जी ने यहाँ पर लिखा है कि हे श्वेत केतो, अन्न रूप पृथ्वी कार्य से जल रूप मूल कारण को तू जान। तो अभी जहां पर हमने कहा कि ये जो पंच महाभूतों का निर्माण होता है, तो पंच महाभूतों के निर्माण में भी प्रक्रिया क्या है, आकाशाद वायु, आकाश से वायु का निर्माण हुआ, वायु से क्या निर्मित हुआ, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। इस क्रम में ये पंच महाभूतों का निर्माण होता है। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि पृथ्वी कार्य रूप जो सबसे स्थूल है, इसको तू किससे जान, जल से जान। जल को, जो जल कार्य रूप में है, उसको तेजो रूप यानी अग्नि से जान, और तेजो रूप कार्य को सदरूप कारण जो नित्य प्रकृति है उसको जान। यही सत्य रूप प्रकृति सब जगत का मूल घर और स्थिति का स्थान है। यह सब जगत स्थित सृष्टि के पूर्व असत के सदृश और जीवात्मा ब्रह्म और प्रकृति में लीन होकर वर्तमान था, अभाव न था। और जो यह वचन ऐसा है कि जैसा कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानवती ने कुणवा जोड़ा, ऐसी लीला का है। क्योंकि सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जला नीति शांत उपासित और नेह नानास्ति किंचन,
जैसे शरीर के अंग जब तक शरीर के साथ रहते हैं तब तक काम के और अलग होने से निकम्मे हो जाते हैं, वैसे ही प्रकरणस्थ वाक्य सार्थक और प्रकरण से अलग करने व किसी अन्य के साथ जोड़ने से अनर्थक हो जाते हैं। अभी जैसे एक फिल्म थी, उसमें जो हास्य कलाकार था, उसको आदत क्या थी कि वो 2 मुहावरों को जोड़ के बोलता था। तो बंदर क्या जाने आंगन टेढ़ा। अब ये मुहावरा जो है वो एक मुहावरा नहीं, अब ये क्या किया, 2 मुहावरों को उठा करके एक जगह रख दिया। मुहावरे क्या है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद और नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और उसने क्या किया, दोनों को उठा करके एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, मिला दिया, बंदर क्या जाने आंगन टेढ़ा। तो इसी प्रकार से इन्होंने क्या किया, 2 जगह से उठाई बात और उठा करके एक साथ जोड़ दी और फिर कह रहे हैं ये बताओ ये तो उपनिषद का वचन है। अच्छा, उपनिषद का वचन है, इसमें कोई बात गलत नहीं है, लेकिन उपनिषद में कौन सी बात कहाँ के प्रकरण की है और कौन सी बात कहाँ के प्रकरण की है, इस बात को न समझते हुए केवल उपनिषद की बात है तो इधर से उठा के इधर रख दो, ये करना गलत है। स्वामी जी कहते हैं कि जैसे शरीर के अंग जो हैं वो शरीर के साथ ही शोभायमान होते हैं, काम के होते हैं, अगर शरीर से अलग हो जाए तो फिर उनकी कोई शोभा, उनका कोई कार्य नहीं होता। इसी प्रकार से जो वाक्य है उसकी जो आवृत्ति है या उसका जो अर्थ है वो प्रकरण के और जो उसके साथ में जुड़ा हुआ वाक्य पदस्थ है उसी के साथ में होती है। अगर उसे इधर उधर हटा दिया जाएगा तो फिर उसका भी अर्थ निरर्थक हो जाता है। सुनो, इसका अर्थ यह है कि हे जीव, तू उस ब्रह्म की उपासना कर जिस ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और जीवन होता है, जिसके बनाने और धारण से यह सब जगत विद्यमान हुआ है, वह ब्रह्म से सहचरित है, उसको छोड़कर दूसरे की उपासना न करनी। इस चेतन मात्र अखंडैक रस ब्रह्म स्वरूप में नाना वस्तुओं का मेल नहीं है, किंतु ये सब पृथक पृथक स्वरूप में परमेश्वर के आधार में स्थित हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि जो कहा कि सर्वम खलविदम जगत का मतलब क्या दे दिया कि ब्रह्म से ही सब कुछ पैदा हुआ, ब्रह्म में ही सब कुछ लय हो जाएगा। तो भाई ब्रह्म इसका उपादान कारण नहीं है। जितने भी ये वेदांती लोग हैं वो सब इसी बात को कहते हैं। हमारे एक समूह में एक सन्यासी हैं, महिला सन्यासी, वो वेदांती हैं। तो वो ईश्वर को जगत का उपादान कारण बोलते हैं। वेदांत वाले जो हैं वो क्या कहते हैं, ईश्वर ही जगत का उपादान कारण है। अब उपादान कारण की परिभाषा से वो अनभिज्ञ हैं। उपादान कारण की परिभाषा को अगर वो समझ लें कि जो स्वयं न बने न बिगड़े परंतु दूसरे के बनाने से बन जाए और दूसरे के बिगाड़ने से बिगड़ जाए। अब ईश्वर को घटा दो इस परिभाषा पे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ईश्वर को जो चाहे सो बना दे, जो चाहे सो बिगाड़ दे और ईश्वर अपने आप में कुछ कर नहीं सकता। अगर ऐसा मान लिया जाए तो फिर तो ये सारे के सारी सृष्टि की व्याख्या ही गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए परमात्मा जो है वो निमित्त कारण है, परमात्मा कभी भी उपादान कारण नहीं हो सकता। उपादान कारण की ये विशेषता होती है कि उपादान कारण में जो ये प्रकृति से जैसे विकृत होकर के ये संसार बना है, तो इस प्रकार की विकृति का होना उसमें आवश्यक है। अब आगे पूछा जगत के कारण कितने होते हैं, ये जो संसार बना है इसके कितने कारण हैं? तो 3 कारण बतलाए, एक निमित्त, दूसरा उपादान और तीसरा साधारण। निमित्त कारण उसको कहते हैं कि जिसके बनाने से कुछ बने, न बनाने से न बने, आप स्वयं बने नहीं, दूसरे को प्रकारांतर से बना देवे, तो ये निमित्त कारण होता है। उपादान कारण उसको कहते हैं कि जिसके बिना कुछ न बने, वही अवस्थान्तर रूप होके बने बिगड़े भी। और तीसरा साधारण कारण उसको कहते हैं कि जो बनाने में साधन और साधारण निमित्त हो। जैसे सृष्टि के बनने में समय भी लगा, तो समय क्या हो गया, साधारण कारण हो गया। लेकिन समय कुछ बना नहीं सकता, समय कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऐसा कहते हैं हम लोग कि समय के बनाने से बनता है, समय के बिगाड़ने से बिगड़ता है, पर वहां पर जो काल शब्द है वो काल ईश्वरार्थक है। वहां पर काल का अर्थ जो है वो ये समय जो घड़ी में चलता है वो वाला नहीं है। काल जो ईश्वर का नाम है उसके बनाने से बनता और बिगड़ता है, ऐसा समझना चाहिए।
निमित्त कारण फिर दो प्रकार के होते हैं। एक सब सृष्टि को कारण से बनाने, धारने और प्रलय करने तथा सबकी व्यवस्था रखने वाला मुख्य निमित्त कारण परमात्मा है, और दूसरा परमेश्वर की सृष्टि में से पदार्थों को लेकर अनेक विध कार्यांतर बनाने से बनाने वाला साधारण निमित्त जो है जीव है। तो अब जो जीव है और परमेश्वर है उसमें एक और अंतर क्या है, हैं दोनों निमित्त अनेक का है। जैसे लैपटॉप जो है वो परमात्मा ने नहीं बनाया, लैपटॉप मनुष्य ने बनाया, लेकिन इस लैपटॉप को बनाने के लिए जो पदार्थ चाहिए थे वो मनुष्य नहीं बना सकता, वो परमात्मा ने बनाए। तो इस संसार में सब पदार्थों का जो बनाने वाला मुख्य निर्माता है वो परमात्मा है, और उस परमात्मा के बनाए हुए सृष्टि में से पदार्थों को ले ले करके अनेक प्रकार की सृष्टियां करने वाला मनुष्य है। उपादान कारण के बारे में बतलाया। प्रकृति परमाणु प्रकृति परमाणु जिसको सब संसार के बनाने की सामग्री कहते हैं, वह जड़ होने से आपस में न बन और न बिगड़ सकती है, किंतु दूसरे के बनाने से बनती और बिगाड़ने से बिगड़ती है। कहीं कहीं जड़ के निमित्त से भी जड़ भी बन और बिगड़ भी जाता है। जैसे परमेश्वर के रचित बीज पृथ्वी में गिरने और जल पाने से वृक्षाकार हो जाते हैं, और अग्नि आदि जड़ के संयोग से बिगड़ भी जाते हैं, परंतु इनका नियम पूर्वक बनना और बिगड़ना परमेश्वर और जीव के अधीन है। तो इसमें प्रकृति के लिए उपादान कारण का प्रयोग करते हुए स्वामी जी बतला रहे हैं कि जो बनाने से बने और बिगाड़ने से बिगड़ जाए, स्वयं न बन सके न बिगड़ सके, इसको हम उपादान कारण कहते हैं। तो वो क्या है? प्रकृति है। पर इसमें समझने वाली बात यह है कि संसार में होने वाली कई घटनाएं इस प्रकार की हैं कि जहां पर हमें यह दिखता है कि जड़ जो है वो काम कर रहा है, ये तो सब अपने आप हो रहा है, ऐसा दिखाई देता है। जैसे पृथ्वी घूम रही है, तो आज तक किसी ने ये नहीं देखा, न ये कोई पता लगा सकता है कि इसको ये फिरकनी की तरह घुमाया किसने। ऐसा कोई बता नहीं सकता कि पृथ्वी को अमुक समय पर घुमा दिया गया था और तब से ये लगातार घूमती जा रही है। या सूर्य की जो गति है, चंद्रमा की जो गति है, पृथ्वी की जो गति है, इन गतियों को देख करके कई बार मन में सहसा ये, अगर हम, चूंकि हमने क्या कहा प्रतिज्ञा शुरू में क्या की है कि हम परमात्मा को ही सृष्टिकर्ता माने, अगर हमारे दिमाग से वो कॉन्सेप्ट हट गया परमात्मा को सृष्टिकर्ता मानने का, तो फिर हम कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। और आज जो विज्ञान है जिसके कारण से ये बेचारे भागे फिरते हैं, कभी इस ग्रह पे कभी उस ग्रह पे, ये जो दौड़ भाग कर रहे हैं, इसका कारण एकमात्र क्या है कि इनके विज्ञान में इस सृष्टि का निर्माण करने वाला जो परमात्मा है उसकी प्रतिज्ञा करने के लिए तैयार नहीं है। ये ऐसा मानते हैं कहीं ना कहीं कि ये सृष्टि अपने आप ही बन गई और ये अपने आप ही चल रही है, ये क्रमशः चलता जाता है, इसमें परमात्मा जैसी किसी शक्ति का कोई योगदान नहीं है। तो इसीलिए ये ठीक ठीक व्याख्या इसकी नहीं कर पाते। तो जब कभी भूकंप आते हैं या ज्वालामुखी पहाड़ फटते हैं, तो उनके होने से बड़े भारी परिवर्तन भूगोल में हो जाते हैं। आप देखिए कि हम अगर इतिहास को पढ़ें और ऐतिहासिक नक्शों को अगर हम देखें, तो हमें ये पता चलेगा कि आज से कुछ लाख वर्ष पहले इस पृथ्वी का नक्शा जो आज की डेट में है वैसा नहीं था, इससे कुछ भिन्न था। और उसमें भौगोलिक प्रमाणों के आधार पर ये पता चलता है, अनुसंधानों के आधार पर ये पता चलता है कि कई सारे भूखंड जो है वो एक दूसरे से थोड़ा सा कोई अलग हो गए हैं और कोई मिल भी गए हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे इसी प्रकार से पहाड़ बन जाते हैं, टीले बन जाते हैं, नदियां बन जाती हैं, पोखर बन जाते हैं। ये बहुत सारे चीजें जो हैं वो समय के आधार पर परिवर्तित होती रहती हैं, भौगोलिक संरचनाओं में परिवर्तन होते रहते हैं, जो भौगोलिक घटनाएं होती हैं उसके कारण से। परंतु उनको देख करके ये मान लेना कि ये तो अपने आप हो रहा है, ये थोड़ी सी अल्पज्यता की बात होगी, क्योंकि ये जो होने वाली घटनाएं हैं, उन घटनाओं के होने से पूर्व इनके होने का जो अस्तित्व का जो कारण है, वो निमित्त कारण परमात्मा ही है। क्योंकि न वो इस पृथ्वी को बनाता, न वो इस सृष्टि को इस रूप में निर्मित करता, न वो बीजों और फलों की व्यवस्था करता, तो फिर कहाँ से पेड़ होते, कहाँ से बीज गिरते, कहाँ से फल उगते,
ये कुछ भी प्रक्रिया होने वाली नहीं थी। तो जैसे परमात्मा की सृष्टि से अनेक पदार्थों को लेकर मनुष्य अनेक प्रकार की रचनाएं कर देता है, वो निमित्त कारण बनता है, इसी प्रकार से प्रकृति में भी कई बार जड़ पदार्थों के संयोग और वियोग से अनेक प्रकार की रचनाएं हो जाती हैं, परंतु उनको हम इस रूप में नहीं देख सकते कि उपादान कारण स्वयं से बन रहा है या बिगड़ रहा है। जब भी कोई वस्तु बनाई जाती है तब जिन जिन साधनों से अर्थात ज्ञान, दर्शन, बल, हाथ और नाना प्रकार के साधन और दिशा, काल और आकाश साधारण कारण, जैसे घड़े को बनाने वाला कुम्हार निमित्त है, मिट्टी उपादान और दंड चक्र आदि सामान्य निमित्त, दिशा, काल, आकाश, प्रकाश, आंख, हाथ, ज्ञान क्रिया आदि निमित्त साधारण और निमित्त कारण भी होते हैं। इन तीन कारणों के बिना कोई भी वस्तु नहीं बन सकती और न बिगड़ सकती। तो कुम्हार बनाने जब लगता है घड़े को, तो मिट्टी तो उसमें मूल तत्व है जिसके माध्यम से घड़ा बनेगा, परंतु उसमें चाक भी लगेगी, चाक को घुमाने के लिए डंडा भी लगेगा, समय लगेगा, बुद्धि लगेगी, उसके दोनों हाथ लगेंगे। तो ये सारे के सारे इनको हम साधारण और निमित्त कारण की श्रेणी में ले सकते हैं। नवीन वेदांती लोग केवल परमेश्वर ही को जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं। यथोर्ण नाभि सृजते गृणते च, जैसे मकड़ी बाहर से कोई पदार्थ नहीं लेती, अपने ही में से तंतु निकाल जाला बनाकर आप ही उसमें खेलती है, वैसे ब्रह्म अपने में से जगत को बना आप जगदाकार बन आप ही क्रीड़ा कर रहा है। सो ब्रह्म इच्छा और कामना करता होगा कि मैं बहुरूप अर्थात जगदाकार हो जाऊं, संकल्प मात्र से सब जगत रूप बन गया, क्योंकि आदा बनते च यन्नास्ति वर्तमानेपि तत्तथा। जो प्रथम न हो अंत में न रहे वह वर्तमान में भी नहीं है, किंतु सृष्टि की आदि में जगत न था, ब्रह्म था, प्रलय के अंत में संसार न रहेगा तो वर्तमान में सब जगत ब्रह्म क्यों नहीं। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है वो इसी कारण से होता है कि वहां पर वो इस बात को नहीं समझ पाते कि उपादान कारण वास्तव में क्या होता है। जब हम उपादान कारण को ठीक स्वरूप में समझ लेंगे तभी हमें इस बात का पता चलेगा कि वास्तव में परमात्मा जो है वो इस संसार को किस प्रकार से निर्मित करते हैं। आगे पूछा, जो तुम्हारे कहने के अनुसार जगत का उपादान कारण ब्रह्म होवे तो वह परिणामी अवस्थान्तर युक्त विकारी हो जावे और उपादान कारण के गुण, कर्म, स्वभाव, कार्य में भी आते हैं। तो अगर हम इनके वेदांतियों के अनुसार परमात्मा को उपादान कारण, वो क्या कहते हैं, निमित्तोपादान, निमित्त भी वही है और उपादान भी वही है। और उदाहरण क्या दिया, जैसे मकड़ी अपने में से निकाल निकाल करके जाल बना लेती है, इसी तरह परमात्मा संसार को बना लेता है। तो अब जो उपादान कारण है उसका गुण कार्य में आएगा, ये विशेष बात है कि उसमें जैसे मान लीजिए मिट्टी से घड़ा बना तो घड़े में मिट्टी के गुण होंगे, मकड़ी ने जाला बनाया तो मकड़ी के गुण जाल में होंगे। इसी प्रकार से अगर हम ये मानते हैं कि परमात्मा ने संसार बनाया तो परमात्मा के गुण संसार में और संसार के गुण परमात्मा में होने चाहिए, तो फिर तो विकारी हो गया। जिसमें से कुछ निकल गया तो वो थोड़ा उतने अंश में कम हो गया। लेकिन परमात्मा अगर इस रूप में हम देखें तो अब तक तो इतनी सृष्टियां बनते बनते परमात्मा बहुत कम हो जाना चाहिए था, इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड बनाने में परमात्मा बहुत कम हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये इसी कारण से क्योंकि परमात्मा निमित्त कारण है, वो प्रकृति के परमाणुओं से ही संसार का निर्माण करता है। आगे कहा, कारण गुण पूर्वक कार्य गुणो दृष्ट, उपादान कारण के सदृश कार्य में गुण होते हैं, तो ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप जगत कार्य रूप से असत जड़ और आनंद रहित ब्रह्म अज और जगत उत्पन्न हुआ है। ब्रह्म अदृश्य और जगत दृश्य है। ब्रह्म अखंड और जगत खंड रूप है। जो ब्रह्म से पृथिव्यादि कार्य उत्पन्न होवे तो पृथिव्यादि कार्य के जड़ादि गुण ब्रह्म में भी होवे, अर्थात जैसे पृथिव्यादि जड़ हैं वैसा ब्रह्म भी जड़ हो जाए
और जैसा परमेश्वर चेतन है वैसा पृथ्वी आदि कार्य भी चेतन होना चाहिए। तो या तो पृथ्वी आदि चेतन हो जाए या परमात्मा को जड़ स्वीकार करो। अगर आप उपादान कारण मानोगे तो वहां ये दोष आ जाएगा। और जो मकड़ी का दृष्टांत दिया वह तुम्हारे मत का साधक नहीं किंतु बाधक है, क्योंकि वह जड़ रूप शरीर तंतु का उपादान और जीवात्मा निमित्त कारण है। और यह भी परमात्मा की अद्भुत रचना का प्रभाव है, क्योंकि अन्य जंतु के शरीर से जीव तंतु नहीं निकल सकता, वैसे ही व्यापक ब्रह्म ने अपने भीतर व्याप्य प्रकृति और परमाणु कारण से स्थूल जगत को बनाकर बाह्य स्थूल रूप कर आप उसी में व्यापक होके सूक्ष्म साक्षीभूत आनंदमय हो रहा है। और जो परमात्मा ने ईक्षण अर्थात दर्शन विचार और कामना की कि मैं सब जगत को बनाकर प्रसिद्ध होऊं, अर्थात सब जगत उत्पन्न होता है तभी जीवों के विचार ज्ञान ध्यान उपदेश श्रवण में परमेश्वर प्रसिद्ध और बहुत स्थूल पदार्थों से वह सह वर्तमान होता है। जब प्रलय होता है तब परमेश्वर और मुक्त जीवों को छोड़ के उसको कोई नहीं जानता। और जो वह कारिका है वह भ्रम मूलक है, क्योंकि प्रलय में जगत प्रसिद्ध नहीं था और सृष्टि के अंत अर्थात प्रलय के आरंभ से जब तक दूसरी बार सृष्टि न होगी तब तक भी जगत का कारण सूक्ष्म होकर अप्रसिद्ध है। तो जैसे जगत का निर्माण हुआ, कितनी आयु बतलाई इसकी स्वामी जी ने? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष सृष्टि की आयु है और उसके बाद इतनी ही आयु प्रलय की है। तो जब प्रलय का काल होता है तब 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक सारे जीव कहाँ रहते हैं? परमात्मा की व्यवस्था में। यानी स्वामी जी लिखते हैं कि वो बेहोश पड़े रहते हैं। केवल जो मुक्त जीव हैं, मुक्त आत्माएं जो हैं, वो ही उस समय में ज्ञानवान होती हैं, चेतन होती हैं और परमात्मा के साथ में वो विचरण करते हैं इस संसार के और स्थानों में, अन्य स्थानों में, लोक लोकांतरों में विचरण करते हैं। अन्यथा जो अन्य जीव हैं वो सब बेहोश अवस्था में परमात्मा की व्यवस्था से पड़े रहते हैं। तो उस समय में परमात्मा का नाम लेने वाला कौन? तो उस समय तो परमात्मा का नाम लेने वाला कोई नहीं, केवल चेतन जीव ही उसका आनंद लेते हैं। और जब परमात्मा सृष्टि का निर्माण करता है तब सारे जो जीव हैं वो यहाँ पर आते हैं, अपने कर्मों के फलों को भोगते हैं और इस प्रकार से ये क्रम चलता है। तो जो मकड़ी वाला दृष्टांत है उसमें भी अगर हम देखें तो मरी हुई मकड़ी जाला नहीं बुन सकती। कौन बुन रहा है? जब तक उसके अंदर जीव है, चेतन है, तब तक ही वो जाला बुन सकती है। दूसरी बात कि अन्य जो जीव हैं उनके अंदर ये सामर्थ्य नहीं कि वो इस तरीके का जाला बुन दें। ये परमात्मा ने ही उसको विशेष सामर्थ्य दिया है मकड़ी को। तो एक फ्लिंट नाम का दार्शनिक हुआ है विदेश में। फ्लिंट नाम का एक यूरोपियन दार्शनिक हुआ है। उसने क्या लिखा? उसने लिखा कि यदि हम ऐसा मानते हैं कि इस संसार का निर्माण अपने आप हो गया, तो फिर हमें यह भी मानना पड़ेगा कि अंग्रेजी के अक्षर वर्णमाला के अपने आप उछले और पुस्तक में जाकर के स्थान स्थान पर बैठ गए। उन महान काव्यों के निर्माण में उस महान आत्मा का, जिसे हम शेक्सपियर के नाम से जानते हैं, कोई योगदान नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों ने स्वयं ही उछल उछल करके वो सारे काव्य बना दिए। तो जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर काव्य नहीं बना सकते, इसी प्रकार से प्रकृति के पदार्थ संसार का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि सृष्टि के अंदर जो नियम दिखाई देते हैं उन नियमों का नियामक होना, इस सौंदर्य का, इस प्रकार की जो विविधता इस संसार में दिखाई देती है, उन विविधताओं का बनाने वाला कोई बहुत अत्यंत बुद्धिमान रचयिता होना बहुत आवश्यक है, जो न तो किसी मनुष्य की सीमा में है न किसी अन्य प्राणी की सीमा में है। ये तो किसी अनंत शक्ति का काम है और उस शक्ति का नाम ही परमात्मा है। तो परमात्मा ही इस सृष्टि को बनाता है। इस सृष्टि को जानने के लिए आपको इस बात को प्रतिज्ञा रखना, इस बात को अपने मन में बिठा करके रखना परम आवश्यक है कि इस सृष्टि का निर्माण परमात्मा ने ही किया है। आगे की जो चर्चा है, बहुत और सुंदर चर्चा इस सृष्टि के विषय में होगी।
तो वो हम अगले अंक में करेंगे। आज समय हो गया है। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य आज जी का विषय थोड़ा कठिन था, लेकिन हम सब ज्यादातर पुराने हैं, तो कोई कठिन बात लगभग नहीं होगी, शंका का विषय नहीं होगा, फिर भी कोई पूछ सकते हैं। पंडित जी और नमस्ते। दूसरा बहन जी को भी जाना है, अच्छा, फिर जो पूछना हो पूछ लीजिए 2 मिनट। एक बात पूछनी थी। नमस्ते जी। है ना? इस समाज के अंदर जो त्रैतवाद स्थापित करने के लिए इन अनादि तत्वों की बात बताने लिए महर्षि जी ने जो मंत्र दिया है ऋग्वेद का, उसमें अंत में एक शब्द आता है अभिचाकशीति। तो अभिचाकशीति का वैसे तात्पर्य क्या है? साक्षी, दृष्टा या अध्यक्ष? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। मैं दोबारा फोन से ज्वाइन कर रहा हूँ, उस पर मुझे बताइएगा दोबारा से एक बार प्लीज। हाँ जी, हाँ अभी बोलिए। बात यह है जो त्रैतवाद का जो मंत्र है द्वासुपर्णा सयुजा सखायाम, हाँ जी। उसमें अंत में एक शब्द आता है अभिचाकशीति। हाँ संसार रूपी वृक्ष के उधर जो 2 पक्षी है, उसमें एक पक्षी भोक्ता है या जीवात्मा, और दूसरा जो है वो साक्षी है, दृष्टा है या अध्यक्ष है। हाँ तो क्या मानना चाहिए? तीनों तीनों मानने चाहिए। तीनों परमात्मा साक्षी भी है, दृष्टा है इसलिए साक्षी है, और व्यवस्था कर रहा है इसलिए अध्यक्ष भी है। तो कई बार तो क्या है, हम कहीं में उल्लेख व्याख्या में सिर्फ साक्षी होता है, फिर दृष्टा होता है, लेकिन अभी मैं पुस्तक पढ़ रहा था, वेद प्रवचन के अंतर्गत गंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने व्याख्या में इस शब्द की व्याख्या अध्यक्ष की है। हाँ तो जी। दूसरा देखने वाला जो पक्षी है वो अध्यक्ष है, तो सिर्फ दृष्टा नहीं है। दृष्टा नहीं है, उसको न्याय भी करता है। हाँ न्यायकारी भी है। हाँ जी, जैसे हम इस रूप में समझें इसको कि जैसे अपने कार्यक्रम होते हैं, आर्य समाज के या अन्य संस्थाओं के कार्यक्रम जब होते हैं, तो उन कार्यक्रमों के होने में हम क्या करते हैं, एक किसी वरिष्ठ व्यक्ति को उसका अध्यक्ष बना देते हैं। अब वो अध्यक्ष होते हुए भी श्रोता भी है और अध्यक्ष भी है। जैसे ब्रह्मा होते हैं, सही बात है ना? तो वो उस समय श्रोता भी हो रहा है, वो सुन भी रहा है विद्वान की बात को, और उसके साथ साथ वो अध्यक्ष भी बना हुआ है। वो तो अध्यक्ष सिर्फ नाम के होते हैं, ये परमात्मा तो क्या न्यायकारी, नियंत्रण करने वाला और सभी व्यवस्था का इंतजाम करने वाला भी है। हाँ, भले वो नाम के होते हैं, लेकिन मानना तो वही व्यवस्था को पड़ेगा ना। उसी व्यवस्था के अंतर्गत उनको अध्यक्ष बनाया जाता है ना। कई बार उलट-पुलट हो जाता है तो वहां पर वो स्पष्टीकरण करते नहीं होते हैं। हाँ। अच्छा कोई व्यक्ति होता है करता भी है। नहीं, देखिए, अध्यक्ष जो है जिसको बनाया है, उसका ये दायित्व है कि वो, पहली बात तो अध्यक्ष बनाने वालों को ही विचार करना चाहिए कि हम ऐसे व्यक्ति को ही अध्यक्षता दें जो कि इस योग्य हो, जो स्पष्ट हो, सत्य स्पष्ट हो। और जब उसको अध्यक्ष बनाया तो उस अध्यक्ष की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो वहां पर होने वाली जो व्यवस्था है उसको ठीक प्रकार से चलाए, और फिर अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न, शंका आदि है, उसका समाधान करे। सही बात है। दूसरा छोटा प्रश्न है, इच्छा और ईक्षण। परमात्मा ईक्षण करता है और जीवात्मा इच्छा करता है। हाँ जी। इसमें दोनों में क्या अंतर रहता है? देखिए, इच्छा का सीधा सीधा अर्थ है कि हम लोग जो अपने कल्याण के लिए जितनी चीजों को, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपने पर्सनल वेलफेयर के लिए जिन चीजों को हम चाहते हैं, वो हमारी इच्छा है। परमात्मा का कुछ भी चाहना जो है वो अपने लिए नहीं है, वो जीवों के कल्याण के लिए, इसलिए वो ईक्षण है। धन्यवाद, धन्यवाद। दूसरी बात क्या है कि हम जो चाहते हैं उसमें हम बहुत सारे स्तर पर दूसरों के अधीन है। हमारी सब इच्छाएं केवल हमारे करने से पूरी नहीं होती, उसमें हमारे पास दूसरों की अधीनता है। परमात्मा का जो ईक्षण है उसमें वो किसी के अधीन नहीं है, वो अपने नियमानुसार संसार का निर्माण और प्रलय करता है, तो ये उसका ईक्षण है। सही बात है, धन्यवाद। आचार्य जी,
जी। हम लोग कई बार सुन रहे थे, आप कह रहे थे ईश्वर ने प्रकृति को, सृष्टि को बनाया। सृष्टि को बनाया, हाँ जी। बनाया तो मतलब कुछ कर्म किया। हाँ, बिल्कुल किया। अगर कर्म किया तो कर्म का फल भोगना पड़ेगा उसको। नहीं, जैसे अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, कई प्रकार के कर्म होते हैं। एक है स्वाभाविक कर्म और दूसरे हैं नैमित्तिक कर्म। तो आप जो स्वाभाविक कर्म करते हैं, जैसे श्वास ले रहे हैं आप, तो श्वास आप स्वभाव से ले रहे हैं, आप चाह के नहीं ले रहे, इच्छा से नहीं ले रहे। स्वभाव से आपको जीवित रहना है तो श्वास लेना ही है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया चल रही है। आप चाहे जान के सांस ले रहे हैं, चाहे बिना जाने सांस ले रहे हैं, आप जागते हुए ले रहे हैं, चाहे सोते हुए ले रहे हैं, लेकिन श्वास आपकी चल रही है। तो इसका आपको कोई फल थोड़ी मिलेगा ना, ये तो स्वाभाविक कर्म। इसीलिए ईश्वर का, स्वामी जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि सृष्टि का निर्माण ईश्वर का स्वभाव है, इसलिए स्वाभाविक कर्मों में फल की अपेक्षा नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि हमें, अब जैसे जिन नैमित्तिक कर्मों को भी हम अगर फलेच्छा के विहीन करते हैं, यानी जिसे हम कहते हैं निष्काम कर्म, कर्तव्य भावना से जो कर्म किया जाता है, वो फल के बंधन का कारण नहीं होता। तो इसी प्रकार से परमात्मा चूंकि किसी भी फल की अपेक्षा के बिना इस सृष्टि का निर्माण स्वभाव से करता है, कर्तव्य भावना से करता है, इसलिए उसके लिए ये बंधन कारक नहीं है। आचार्य जी नमस्ते जी। नमस्ते माता जी, नमस्ते। जड़ पदार्थों में गति है, जल में गति है, वायु में गति है, पृथ्वी में गति है, तो परमात्मा की ओर से है। जी। तो भूकंप आदि आता है तब जो गति होती है भूकंप के कारण पृथ्वी आदि हाँ, का, हाँ, में क्या कारण? उसमें क्या कारण है? हाँ, ये ईश्वर के कारण है। नहीं, देखिए इसमें दो बातें हैं। मैंने जैसे कहा, कई बार हमें गति के कारण गति होती दिखाई देती है। जैसे पहाड़ आदि जो है, वहां पर से पत्थर कोई हट गया, अब हट गया तो वो नीचे की ओर लुढ़कता चला जाएगा। तो ये जो गति है वो जड़ की जड़ के कारण से गति है। इसी प्रकार से धरती के अंदर की जो बहुत सारी प्लेट हैं, उन प्लेट्स में अगर गैप हो जाता है तो उस गैप के कारण, चूंकि पृथ्वी तो लगातार घूम रही है, उसके अंदर गति तो है ही है, लेकिन अगर वहां पे कोई इस प्रकार का डिस्टरबेंस क्रिएट होता है या समुद्र की लहरों में किसी प्रकार का डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, तो उसकी वजह से भी अब समुद्र की लगातार जो लहरें आ रही हैं, उसका कारण क्या है? वायु की गति है, पृथ्वी जो घूम रही है उसके कारण से हो रहा है। तो ये जो गतियां हैं, ये जड़ पदार्थों की गतियां कई बार जड़ की जड़ के साथ में भी गति होती है, ऐसा प्रकृति में दिखाई देता है। लेकिन अगर हम इसके मूल में जाएंगे तो मूल में हमें यही पता चलेगा कि इन सब पदार्थों का निर्माण करता जो है वो परमात्मा ही है, और उस परमात्मा की ही गति से ये सब गतिमान है। तो ये भूकंप है, वावाजोड़ा है, ये सब क्या परमात्मा की ओर से है या तो जो प्रकृति की इम्बैलेंस है उसके कारण है? प्रकृति के इम्बैलेंस है, लेकिन उसमें व्यवस्था परमात्मा की ही है। प्रकृति, देखिए प्रकृति का इम्बैलेंस तो है, लेकिन प्रकृति का इम्बैलेंस कैसे? अब जैसे मान लीजिए वर्षा हो रही है, वर्षा जो हो रही है, इसको आप क्या कहेंगे? समय पर वर्षा ऋतु आ जाती है, इसको आप किसकी व्यवस्था कहेंगे? गर्मी तो जून में बहुत पड़ती है, उससे पहले अप्रैल मई में बहुत पड़ती है, लेकिन ऋतु के चक्र के आने पर अब ये क्यों होता है? क्योंकि अगर आप ज्योतिष पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ नक्षत्र विशेष की परिस्थिति में ही वर्षा का योग बनता है ना। जब अमुक नक्षत्र का समय, हम श्रवण मास है ना, भाद्रपद मास, अभी हमारा कौन सा चल रहा है? भाद्रपद मास चल रहा है। तो इस प्रकार से ये जो मास है, ये नक्षत्रों के नाम के आधार पर इनका निर्माण किया गया, इनका रचना की। तो ये सारे जो हैं, ये प्रकृति की जो गतियां हैं, जो परमात्मा के द्वारा निर्धारित हैं, उन्हीं के आधार पर ये सब होता है। तो इसके लिए हमें एक लार्जर पिक्चर में देखना पड़ता है इसको। हम केवल वहीं पर होने वाली छोटी चीज को देखेंगे। अब कोई यूं कहे कि समुद्र में उफान आ गया, अब वो जो ज्वार और भाटा होता है उसका एक निश्चित काल है, जब चंद्रमा की एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है तभी वो समुद्र के अंदर ज्वार और भाटा आता है। तो ये ज्वार के आने का जो चंद्रमा के साथ में संबंध है, उसके कारण से ये जो हो रहा है,
वो तो ये प्राकृतिक पदार्थों के बीच में ही रहा है, जड़ पदार्थों के बीच में ही रहा है, लेकिन इन सब नियमों का नियामक कौन है? तो वो परमात्मा इनका नियामक है। ठीक है, इम्बैलेंस जो हुआ है उसको परमात्मा को बैलेंस करना ही पड़ेगा। तो ये भूकंप आने वाला है, वावाजोड़ा आने वाला ही है, वो एडजस्टमेंट है परमात्मा की प्रणाली अनुसार। हाँ, ऐसा मान सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जो ईश्वरीय घटनाएं हैं उन सबका ईश्वर पे ही जाएगा। परमात्मा जो भी करता है हमारे हित के लिए ही करता है। यदि बैलेंस कर रहा है आप धरती का देखिए, भूकंप के द्वारा, प्रतिदिन सूर्य का उगना, इसको आप किसका मानेंगे, किसके ऊपर डालेंगे इसको? नहीं, वो तो परमात्मा की व्यवस्था है, और परमात्मा की हर व्यवस्था सुव्यवस्था ही होती है। उसका तोड़ना, अलग करना, भूकंप आना, वो भी व्यवस्था हित का एक भाग है, ऐसा मैं मानता हूँ। वो व्यवस्था का ही हिस्सा है। जैसे जीवन और मृत्यु ये परमात्मा की व्यवस्था का हिस्सा है। हाँ, वो भी सुव्यवस्था है। इसी प्रकार से प्रकृति में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, उन सब घटनाओं का जो मूल कंट्रोलर है, छोटी मोटी चीजें, जैसे मान लीजिए हमारे घर में पौधा लगा हुआ, पौधे पे फूल आया, फूल को हमने तोड़ लिया, तो फूल को हमने समय से पहले तोड़ लिया, ये हमने अभी निमित्त हमने क्या कहा, अभी एक मुख्य निमित्त परमात्मा है, लेकिन साधारण निमित्त मनुष्य भी है, जीव भी है, या कोई बकरी आई बकरी खा गई, वो एक अलग बात है। लेकिन वो परमात्मा की व्यवस्था से भी वो फूल खिलेगा, खिल करके सूखेगा, सूख करके बीज बनेगा, तो वो व्यवस्था परमात्मा की व्यवस्था है। उसमें जीवों का भी योगदान रहता है। वो कई समय पर वो जीवों के करने से उस व्यवस्था में परिवर्तन होते हैं, लेकिन इसकी जो मूल व्यवस्था है, उन अवस्थाओं का, उन संयोगों का, उन घटनाओं का होना, ये व्यवस्था पूरी परमात्मा की जो लार्जर सिस्टम है, वो डायरेक्शन जो है वो पिक्चर का, वो परमात्मा ही कर रहा है। जैसे किसी फिल्म में हम देखते हैं कि हीरो ने विलन को मारा या विलन ने हीरो को मारा, तो पर्दे पे तो हम ये देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या है, हीरो को विलन से पिटवाने वाला और विलन को हीरो से पिटवाने वाला कौन है? डायरेक्टर है। वो डायरेक्टर के निर्देश पे काम चल रहा है। तो इस प्रकार से संसार में बहुत कुछ देखने को मिलता है। नहीं नहीं, ईश्वर क्या, ईश्वर आदेश नहीं देता किसी को, ना 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 ना, ईश्वर आदेश नहीं देता। ईश्वर ने बकरी के लिए भोग बनाया इस संसार में, बकरी ने आके उसका भक्षण कर लिया अपने पुरुषार्थ से, तो इसमें ईश्वर ने, तो ईश्वर का काम जो था वो ईश्वर ने किया, जो बकरी का काम था बकरी ने किया। हाँ, ये संयोग यहाँ पे ऐसे काम करता है कि बकरी गई थी घास खाने, लेकिन संयोग ये था कि बकरी जब तक घास पे पहुंचे इससे पहले शेर आया, बकरी को उठा ले गया, तो वो भोग की नहीं थी उसके, तो वो नहीं भोग पाई उसको। तो ये संयोग ईश्वर जनित होते हैं, है ना, वो संयोग। हाँ हाँ, बिल्कुल, उसके भोग का था वो, जो आपसे मिला प्रसाद उसे। पंडित जी, ऐसा हाँ जी। हुआ ना कि मनुष्य कितनी लंबी लंबी इच्छाएं, आकांक्षाएं, प्लानिंग करता रहे, अंत हाँ में जी। तो परिस्थितियों का ही दास होता है। नहीं, देखिए दोनों बातें हैं। क्या है, परिस्थितियां और हमारा पुरुषार्थ। तो आज जो हम पुरुषार्थ करते हैं वो कल हमारी परिस्थिति बनता है, ठीक है ना। तो जैसे आज हमने कोई प्रयास किया किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, तो हम उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हमें वो प्राप्त होगी कि नहीं होगी ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। वो तो अलग स्वतंत्र है, सब जीवात्मा स्वतंत्र है। क्योंकि उसमें हम जब प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास हमारे हाथ में है, लेकिन जो फल है वो हमारे प्रारब्धानुसार परमात्मा निर्धारित करेगा कि अभी हमें मिलेगी या 4 दिन बाद मिलेगी, आज जन्म की के बाद मेहनत मिलेगी। मिल जाएगी या 15 दिन मेहनत करने पे मिलेगी,
ये हमारे प्रारब्ध अनुसार परमात्मा निर्धारित करता है, इसलिए व्यवस्था परमात्मा की रहेगी। आप पुरुषार्थ कर सकते हो। पुरुषार्थ हमारा काम है सिर्फ, बस। जी जी, धन्यवाद। हाँ जी जी। हाँ, वो पूर्व जन्म के भी हो सकते हैं और पूर्व जन्म के भी हो सकते हैं, या फिर इस जन्म के भी हो सकते हैं। उनका निर्धारण जो है वो हम नहीं कर सकते, इनका निर्धारण परमात्मा ही करता है ना। अच्छा पंडित जी, जी आज का विषय थोड़ा कठिन था। ये जो आपने बात बताई ना मकड़ी वाली, और फिर सृष्टि जो है वो चेतन वाली, वो थोड़ा हाँ जी। हार्ड, हमको हार्ड लगा। लेकिन एक समझ में नहीं आया कि जब ईश्वर जी पृथ्वी को प्रलय कर देगा तो हाँ पृथ्वी के साथ और भी, जैसे सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, हाँ बुध है, वो सब भी हाँ। प्रलय में वो हो जाएगा ना। कि अभी आप अगर देखते हो वैज्ञानिकों के और नासा और इसके बहुत सारे रिपोर्ट्स आते रहते हैं, या आप इंटरनेट पे भी जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इस समय भी, वर्तमान में भी, हम लोगों के ही आयु में हमने देखा, जब से हम समझदार हुए, काफी सारे तारों के विषय में वैज्ञानिकों के ये संकेत आते रहते हैं, सूचनाएं आती रहती हैं कि अमुक तारा जो था वो नष्ट हो गया, उसकी आयु पूरी हो गई, हाँ या हाँ अमुक अमुक ग्रह था जो उसकी आयु पूरी हो गई, वो नष्ट हो गया। ये ऐसी भौगोलिक घटनाएं चलती रहती हैं। तो कई प्रकार से प्रलय होता है, खंड प्रलय भी होता है, महाप्रलय भी होता है ना। तो आंशिक आंशिक लेकिन रूप से अब मान हाँ, लीजिए, तो इस प्रकार से ये व्यवस्था जो है परमात्मा किस रूप में, कितने आयाम में करेगा, ये सब परमात्मा ही डिसाइड करता है। हम लोग उसको ये नहीं कर सकते। हाँ, हमारा जो नक्षत्र है सूर्य, इस सूर्य की आयु जो है वो वैज्ञानिक जो आधुनिक है उनके भी अनुसार वही है, लगभग 4.5 करोड़ वर्ष, और ओ सॉरी 400 करोड़ वर्ष। और इसी प्रकार से स्वामी जी ने भी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष जो है ज्योतिष के आधार पर बतलाई है। तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बाद जब हमारा सूर्य लय हो जाएगा, तो बाकी तो सारे के सारे ऑटोमेटिकली उसके गुरुत्वाकर्षण में चले ही जाएंगे। तो ये एक तारा जब नष्ट होता है तो उसका जो मंडल है वो भी अपने आप ऑटोमेटिकली लय हो जाता है। लेकिन उस वक्त में मुझे ये जानना है कि उस वक्त जो मोक्ष की अवस्था में, या तो जो मोक्ष में है, वो आत्माएं क्या करेगी? वो आत्माएं करेगी क्या? अभी जो कर रही है वही तब करेंगी। तब कुछ रहेगा नहीं तो क्या करेगी वो? नहीं, अभी रह रहा है तो क्या कर रही है वो? भाई देखिए, हाँ मोक्ष की अवस्था में क्या होता है, आपको संसार की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि आपके जो भौतिक तंतु हैं, या आपके जो भौतिक अवयव हैं, यानी आपका जो शरीर है, उस शरीर के भोगों को भोगने के लिए आपको संसार चाहिए, ठीक है। और उससे जुड़े जो सुख दुख हैं उनके लिए जो आपके पास में ऑर्गन है वो क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार है। आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो है। जब आप मोक्ष की अवस्था में होते हैं तब आपको इन सब की आधार की जरूरत ही नहीं होती है। जब आपको वो तो जरूरत ठीक ही है। नहीं तो आपको हाँ, संसार से क्या लेना देना अच्छा ठीक। है कि नहीं? हाँ समझ गया जैसे समझ गया। जैसे 3D सिनेमा जब हम देखते हैं तो 3D सिनेमा देखने के लिए सिनेमा हॉल के बाहर चश्मा दे दिया जाता है। हम्म तो अंदर आप जाओगे, वो चश्मा लगाओगे तो दिखेगा, चश्मा नहीं लगाओगे नहीं दिखेगा। हम्म, लेकिन आप अगर नॉर्मल पिक्चर देखने जा रहे हो तो थोड़ी आपको चश्मे की जरूरत ना है। नहीं, सही बात, समझ गया समझ गया। हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। और कोई प्रश्न है? ठीक है, शांति पाठ करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को